हेलो एवरीवन। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में सेकंड चैप्टर में एसिड एंड बेसिस के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर थर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th साइंस के बारे में। आई होप आप लोगों को सेकंड चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अंडरस्टैंड? तो यहाँ देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि जो उनकी चीजें हैं बिना केमिकल्स के यूज के, जो उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर आती है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक की, किस चीज के अंदर चमक है, मेटल्स के अंदर है या फिर नॉन मेटल्स के अंदर है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि लस्टर, लस्टर क्या होता है, चमक होती है। लस्टर मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, यानी कि मेटल्स के अंदर क्या होती है, चमक होती है। इसका एक एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जिसकी हम ज्वेलरीज क्या करते हैं, बनवाते हैं, तो उनमें क्या होती है, शाइन होती है। तो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, तो मेटल्स क्या हुए, लस्टर हुए, उनमें क्या होती है, चमक होती है। बट नॉन मेटल्स डोंट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल्स के पास शाइनी सरफेस नहीं है, तो नॉन मेटल्स के पास लस्टर वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो एग्जांपल इसका क्या है, एक्सेप्शन केस जो है इसका नॉन मेटल्स का वो क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है, शाइनी सरफेस नहीं होता। तो इसका जो एक्सेप्शन केस है वो क्या है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है जिसके बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम इज द फॉर्म ऑफ स्टेनलेस स्टील, जिसके आप बर्तन भी घर के अंदर टेंसिल्स आप यूज करते हो तो वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। अंडरस्टैंड? ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर आती है हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कितनी कठोरता होती है मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर जनरली हार्ड, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली मतलब जनरल तौर पे, आम तौर पे अक्सर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो एग्जांपल उसका क्या है, आयरन है। एग्जाम्पल क्या है उसका, आयरन है। एक्सेप्शन केस हमारा है सोडियम एंड पोटेशियम। जो इसका मेटल्स का जो एक्सेप्शन केस है हार्डनेस का, सोडियम और पोटेशियम है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे हमारे। अंडरस्टैंड? तो इसी की सेम प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स हमारे जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आमतौर पे सॉफ्ट होंगे, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन केस है, डायमंड, जिसको तुम क्या बोलोगे, एक हार्ड नॉन मेटल। डायमंड हमारा क्या होगा, हार्ड नॉन मेटल होगा, उसको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ये आपकी टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमारी क्या है, लस्टर है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, शाइनी होंगे, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे शाइनी नहीं होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस की बारी आती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमारे जनरली हार्ड होते हैं, उसका एक्सेप्शन केस है सोडियम एंड पोटेशियम। बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, उसका भी एक एक्सेप्शन केस है डायमंड। डायमंड को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अंडरस्टैंड? अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट, कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में। जो मेटल्स होते हैं एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जनरल तौर पे किसमें, सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एक्सेप्शन है उसका एक मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल हम क्या लिखते हैं, Hg। मरकरी हमारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड? लिक्विड मरकरी जो हमारा है वो एक्सेप्शन केस है, किस केस में, सॉलिड मतलब सॉलिड के केस में। सॉलिड हमारे क्या होंगे, सारे मेटल्स होंगे, लेकिन सिर्फ मरकरी को छोड़कर मरकरी हमारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड? इसके अंदर अब सेम आती है नो नॉन मेलिएबल। जो ये नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, नॉन मेलिएबल होंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, इसका ये छूट गया, नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड और गैसियस दोनों फॉर्म में क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड एंड गैसियस दोनों स्टेट के अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एक्सेप्शन ब्रोमीन, इसका एक एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन है, क्योंकि ब्रोमीन क्या होगा, लिक्विड होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा आएगा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको बीट करने के बाद, पीटने के बाद हम पतली चादरों में, थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, किसके अंदर, पतली चादरों के अंदर इनको
कन्वर्ट किया जा सकता है पीटने के बाद। अंडरस्टैंड। एग्जांपल हमारा है यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड। जो सिल्वर एंड गोल्ड है उनको बीट करने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी के अंदर अपना कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसी का आया नॉन मेलिएबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल्स होते हैं, यानी कि उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता पीटने के बाद भी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इनटू थिन वायर्स। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम थिन वायर्स, पतली तारों में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल है इसका कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम की वायर्स जो हमारे हाउसेज में, हमारे बिजली की फिटिंग के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो यूज होती हैं, तो वो जो थिन वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की होती है, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम नॉन मेटल्स को उसके अंदर ऐड कर देंगे, वायर्स के अंदर लगा देंगे, पुट कर देंगे, तो वो क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कैच नहीं करेंगी, बिकॉज नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड। तो जो कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स, यानी कि मेटल्स को वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका एग्जांपल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद बारी आती है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल क्या है इसका, गुड कंडक्टर यानी कि जो कॉपर की वायर्स को तुम यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसके बाद बारी आती है पुअर कंडक्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अंडरस्टैंड। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की फॉर्म होती है। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद आती है डेंसिटी की बारी। डेंसिटी होता है घनत्व। हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है और हाई ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके पास क्या होगा, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो ही क्या होगी, हमारी डेंसिटी होगी। ठीक है। और फर्स्ट देख लीजिए, ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। फर्स्ट हमारा था, हमने लस्टर के बारे में स्टडी किया, यानी कि जो शाइन जो होती है वो मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा हार्डनेस। हार्डनेस जनरली तौर पे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, हमारे हार्ड होंगे, लेकिन नॉन मेटल्स जनरल तौर पे हमारे सॉफ्ट होते हैं, डायमंड को छोड़ के। जो इसका एक्सेप्शन केस है वो क्या है, डायमंड है। थर्ड हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जो स्टेट होती है, जो मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ओनली सॉलिड स्टेट, लेकिन नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट आल्सो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा मेलेबिलिटी। इनको बीट करके थिन वायर्स के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और थिन शीट्स के अंदर भी क्या होगा, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों ये पॉइंट नॉन मेटल्स के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेलेबल होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडक्टर। तो जो ये होंगे मेटल्स होंगे, ये गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, कॉपर एंड एल्यूमिनियम लाइक दैट, एंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका एक्सेप्शन केस भी क्या है, एक ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट हमारा डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बात आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो मेटल्स की हमारी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी की चीज के साथ, किसी अदर चीज के साथ उसको रिएक्ट कराने के बाद क्या फॉर्म होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। जब मेटल्स क्या होंगे, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनेगी। तो फर्स्ट हमारा यहाँ आता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। एयर का मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन।
जब मेटल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या प्रेजेंस है, ऑक्सीजन, तो एयर की जगह में क्या लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे गिव मेटल ऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलेगा। अंडरस्टैंड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे गिव मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, रिएक्टेंट बना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, और जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जब मेटल्स ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। अंडरस्टैंड, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, 2C मेटल मैंने लेती हूँ Cu, तो 2Cu प्लस O2, तो हमारा यहाँ क्या बना, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कभी भी बर्न नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटेड लेयर आ जाती है ओनली। तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर लेयर किस कलर की आती है, ब्लैक कोटेड। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेयर कॉपर के ऊपर बनती है ऑक्सीजन की, वो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट रिएक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पॉइंट यहाँ लिख लो कि डिफरेंट मेटल रिएक्ट, डिफरेंट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर भी लिख सकते हो या फिर ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हो गए हमारे, जैसे लाइक दैट सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अब वो डिपेंड करता है कि किसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, किसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, या फिर किसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन भी उनका। जैसे सिल्वर और गोल्ड है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ना वाटर के साथ ना और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है, जो फर्स्ट पॉइंट है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो वाइब्रसली, यानी कि बड़ी तेजी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो फास्टली या सो वाइब्रसली, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वाइब्रसली, सो वाइब्रसली, बड़ी जल्दी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दे कैच फायर इफ दे कैप्ट इन ओपन प्लेस, अगर आप इनको सोडियम और पोटेशियम को ओपन प्लेस में रखते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो ये लाइन भी यहां से मेंशन कर लीजिए, दे कैच फायर, दे कैच फायर इफ दे कैप्ट इन ओपन प्लेस, इफ दे कैप्ट इन ओपन प्लेस, अगर इनको ओपन प्लेस में रखा जाएगा तो वो क्या कर लेंगे, फायर को कैच कर लेंगे। तो प्रिवेंशन करने के लिए इसकी, यानी कि इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज के बचाव के लिए उसको किस चीज के अंदर रखा जाता है, किरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। तो प्रिवेंशन, फॉर प्रिवेंशन दे इमर्ज्ड इन, दे कैप्ट इमर्ज्ड इन किरोसिन ऑयल, तो प्रिवेंशन के लिए इसको किसमें रखा जाएगा, किरोसिन ऑयल में रखा जाएगा, केरोसिन ऑयल में रखा जाएगा। अंडरस्टैंड, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, किसका, जो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट रिएक्टिविटीज, डिफरेंट रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। तो सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो वाइब्रसली, बड़ी जल्दी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, react so vigorously they catch fire if they kept in open place, अगर उनको ओपन प्लेस में रखा जाएगा तो वो फायर को जल्दी कैच कर लेंगे। तो इसको प्रिवेंशन यानी कि बचाने के लिए इस चीज से दे कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, उसको किस चीज के अंदर रखा जाएगा, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाएगा। अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारे अंदर हमारा आता है कि जो हमारे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड डजंट रिएक्ट, does not react in presence of oxygen,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सिल्वर और गोल्ड है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। अंडरस्टैंड। अब थर्ड हमारा इसके अंदर आएगा आयरन फीलिंग, जो होती है वो बर्न हो जाती है लेकिन आयरन बर्न नहीं होता। तो आयरन कैन बर्न बट आयरन फीलिंग डज नॉट बर्न। अंडरस्टैंड। यहाँ लिख सकते हो तुम, आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन कैन बर्न बट आयरन फीलिंग यानी कि जो पतली पतली उसकी वो होती है ऑल इन लाइक दैट, आयरन फीलिंग कैन बर्न, कैन बर्न, कैन नॉट आएगा यहाँ पे, कैन नॉट, आयरन कैन नॉट बर्न, जो आयरन होगा वो बर्न नहीं होगा बट आयरन फीलिंग्स क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो कॉपर होती है, कॉपर के ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर आती है ब्लैक कोटेड लेयर, किसकी आती है, एक ऑक्साइड की यानी कि ऑक्सीजन की। तो कॉपर क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा बट उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर आ जाती है। एक आता है कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है हमारा, यहाँ भी लिख दो, copper have coated with black layer of oxide, coated with black layer of oxide, with ब्लैक लेयर ऑफ ऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर, जो कैल्शियम वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो थिन लेयर आती है ऑक्सीजन की, वो प्रिवेंट करती है उनको किससे, ऑक्सीडेशन से। तो जो कैल्शियम वगैरह होंगे इनके ऊपर थिन लेयर आती है, थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड लगा लो या ऑक्सीजन, फॉर प्रिवेंशन द, फॉर प्रिवेंशन द ऑक्सीडेशन, जो उनको डैमेज होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, ये थे हमारे की जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कि अलग अलग रिएक्टिविटीज के साथ। क्योंकि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, कुछ क्या होंगे हमारे मोस्ट रिएक्टिव होंगे, कुछ क्या होते हैं मॉडरेट होते हैं, लेकिन कुछ क्या होंगे होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी, ये कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब मेटल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आती है second property, when metal react with water, metal react with water, जब मेटल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जब मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल सकता है मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो हमेशा ही जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव और मॉडरेट होंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये इन दोनों में डिफरेंस है कि दोनों किस बेसिस पे हाइड्रोक्साइड बनता है, किस बेसिस पे ऑक्साइड बनता है। जो हाईली रिएक्टिव होंगे यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लाइक दैट सोडियम एंड पोटेशियम, वो होंगे वो क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे हमेशा ही, लेकिन जो अदर होंगे मॉडरेट होंगे लीस्ट रिएक्टिव होंगे वो हमेशा ही क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अंडरस्टैंड। अब इसका एक वो देख लीजिए रिएक्शन, मेटल मैं अगर यहाँ ले लेती हूँ, हम मेटल यूज करेंगे पहले सोडियम, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हम की हमने रिएक्शन यहाँ यूज किया है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो हमारा सोडियम है। इसके साथ हम किसको, 2H2O यानी कि वाटर को जब तुम इसके साथ क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो, तो तुम्हारा यहाँ क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2NaOH प्लस क्या बच जाएगा हमारा, हाइड्रोजन गैस, क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। अंडरस्टैंड। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हाईली, अब रिएक्टिविटी सीरीज है जो नेक्स्ट मैं तुम्हें बताऊंगी, नेक्स्ट पॉइंट रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हें पता चलेगा इससे कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा हमारा लीस्ट रिएक्टिव है।
तो जो सोडियम होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है। जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो जो मोस्ट रिएक्टिव वाले हैं वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये बनाएंगे हाइड्रोक्साइड मोस्ट रिएक्टिव वाले, और ये बनाएंगे लीस्ट और मॉडरेट वाले। जो ऑक्साइड है वो क्या बनाएंगे, हमारा रिमूव क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो दोबारा देख लीजिए 2Na यानी कि सोडियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गया। अंडरस्टैंड। अब डिपेंड, अब एक और आता है, ये तो हमने कर लिया जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके साथ। अब नेक्स्ट हमारा आता है किसके साथ, जो क्या होंगे हमारे लीस्ट रिएक्टिव होंगे। जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे उनके साथ क्या होगी, जब ये रिएक्ट करते हैं लीस्ट रिएक्टिव के अंदर, या फिर मॉडरेट तुम ले सकते हो इसके अंदर। जो लीस्ट रिएक्टिव और मॉडरेट होते हैं वो हमेशा ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये देख लीजिए, यहाँ मैं ले लू 3Fe प्लस H2O, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, 2H2O। तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ बच जाएगी। उसके बाद ये देख लिया करो, हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद हमारा बचा क्या है उसमें, तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 तो यहाँ बच गया, तो बचा क्या हमारा Al2O3। क्या बचा हमारा Al2O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये बच गया हमारा इसके साथ। यानी कि जब मोस्ट रिएक्टिव के साथ उसने क्या किया है, रिएक्ट किया है, दे गिव हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब इसके साथ लीस्ट और मॉडरेट के साथ किया है, दे गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि जो वाटर है वो भी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटीज देता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं।